जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में भक्तों आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण कौन बना? अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान हंस, एक ब्राह्मण और एक बाघ। आइए कथा श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था। वह अपने जीवन से बड़ा दुखी रहा करता था। घर में कुछ खाने को नहीं था, स्वयं को खाने के लिए कुछ था ही नहीं तो दूसरों को क्या खिलाता। नात रिश्तेदार भी उसी की इज्जत करते हैं जो व्यक्ति धनवान होता है। इन सब चीजों से दुखी होकर ब्राह्मण ने कहीं दूर भाग जाने या किसी नरभक्षी पशु का आहार बन जाने की सोची। इस सोच में डूबा वह एक घने जंगल की ओर निकल गया। शाम होने को आई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि अभी कोई हिंसक पशु आएगा जो अपनी भूख मिटाने के साथ मेरी जीवन लीला खत्म करके सारे कलेश ही दूर कर देगा। उसी समय उसने देखा कि सामने एक गुफा में से बाघ निकला। बाघ कुछ रुका। पेड़ पर उसका मंत्री हंस बैठा था, जो अपनी बुद्धि, अपने शील स्वभाव और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जग प्रसिद्ध है। बाघ ने कहा, दीवान जी, आज तो शिकार स्वयं ही सामने आ गया। हंस ने ब्राह्मण को देखा और सोचने लगा, पता नहीं यह कौन दुखी आदमी है। बाघ ने कितने ही जीव मार डाले, आज इस ब्राह्मण को क्यों ना बचाऊं। फिर बाघ से बोला, मृगराज, यह ब्राह्मण आपका कुल पुरोहित है। आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। आपके पूर्वज इनका बड़ा सत्कार करते थे। जाओ, देखते क्या हो, प्रणाम करो, देखना उसे कोई कष्ट ना हो। उल्टे कुछ संपत्ति दो, क्या याद करेगा कि आपके पास आया था। बाघ भी अपने मंत्री की बात मानता था। झट से गया और ब्राह्मण के चरणों में लेट गया और उसे गुफा में ले आया। बाघ ने उसकी आवभगत की और फिर एक जगह दिखाई जहां से ब्राह्मण ने धरती खोदकर दौलत पाई और बाघ से अनुमति ले घर लौट आया। धन दौलत मिल जाने से ब्राह्मण का दुख दरिद्र जाता रहा। अब उसका रहन सहन भी अच्छा हो गया। घर में पशुधन, धन धान्य आ गया। अब वह प्राय बाघ के पास जाता और हर बार कुछ ना कुछ ले आता। इस प्रकार वह काफी अमीर हो गया। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने कहा, तुम रोज कहते हो कि हमारा नया यजमान बहुत अच्छा है, कभी उसे अपने घर तो बुलाओ। इस महीने यजमान गुरु के घर अन्न खाने आते हैं, तुम भी उसे निमंत्रण दो। बात ब्राह्मण को जच गई और वह बाघ के पास गया और उसे खाने का न्योता दिया। बाघ ने कहा, रहने दो, हम हुए जंगली जानवर, रात अंधेरे में ही आ सकते हैं, तुम्हें बड़ी असुविधा होगी। पर ब्राह्मण ने आग्रह किया और बाघ ने उसके घर जाना स्वीकार कर लिया। एक दिन ब्राह्मण बाघ को अपने साथ ले आया। उसने अपने इस विचित्र यजमान की बड़ी कद्र की। पर नई नई संपत्ति पाकर ब्राह्मण की स्त्री को बड़ा गर्व हो गया था। उसने बहुत से पकवान बनाए थे। जब उसने बाघ को देखा तो वह पहले डरी, फिर कुछ घबराई और उसे कुछ सुझाई ना दिया कि क्या करे। ब्राह्मण ने कहा कि यह कुछ नहीं कहेगा, डरो मत, इसी की कृपा से हमारे दिन फिरे हैं। जब वे भोजन के लिए बैठे तो ब्राह्मणी ने अपने नाक कपड़े से बंद कर ली। उसे बाघ से बहुत दुर्गंध आ रही थी। जब वे खा चुके तो उसने कहा, अच्छा है, तुम्हारा यजमान मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही थी कि मेरी नाक भी सड़ गई। बाघ ने यह बात सुन ली और धीरे से जंगल की ओर निकल गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर बाघ के पास गया तो देखा बाघ के तेवर बदले हुए थे। बाघ ने कहा, पुरोहित जी, यह लो खड्ग और मारो मेरे सिर पर। ब्राह्मण ने कहा, क्या बात है महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाघ बोला, नहीं, आज तुम्हें खड्ग का वार करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा। बाघ गर्जा, देखता हूं तुम कैसे नहीं करोगे। ब्राह्मण डर गया और उसने खड्ग उठाया और धीरे से बाघ के सर पर लगा दिया। धार तेज थी, कुछ खून बह निकला। ब्राह्मण हैरान हुआ
अपने घर लौट आया। कई दिन बीत गए, ब्राह्मण डर के मारे उधर ना जाता। वह समझा कि बाघ पागल हो गया है, पता नहीं अब उसका क्या हाल होगा, और अगर मैं गया भी तो ना मालूम इस बार क्या कहे। उधर बाघ के मंत्री हंस को किसी शिकारी ने मार डाला। बाघ ने कौवे को नया मंत्री बनाया। कौवे ने अपनी मति के अनुसार बाघ को सलाह दी और अपने ढंग पर उसे चलाया। कई महीने बीत गए, ब्राह्मण को फिर धन की आवश्यकता हुई। उसने पुनः बाघ के पास जाने की सोची और एक दिन वह जंगल की ओर गया। बाघ की गुफा के बाहर पास के पेड़ पर कौवा बैठा था। उसने जोर से काँव काँव करना शुरू किया और इस प्रकार बाघ को सूचित किया कि शीघ्रता करो, शिकार फंसा है। बाघ ने बाहर आकर देखा, उसका अपना पुरोहित है। उसे हंसी आ गई। ऐसे ही एक दिन हंस ने भी उसके आने की सूचना दी थी। ब्राह्मण को बाघ के पास बिना संकोच बैठे और बातें करते देख कौवा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह तो उसके मारे जाने की ताक में बैठा था। बाघ ने ताड़ लिया और ब्राह्मण से कहा, देखो भला मेरे सिर पर जो तुमने प्रहार किया था उसका क्या हाल है। ब्राह्मण ने देखा और कहा, महाराज आओ तो वह पूरी तरह भर गया है, अब ठीक है। बाघ ने कहा, खड़क का घाव ठीक हो गया, परंतु जो तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया था उसका जख्म अभी भी हरा है, वह नहीं भरा। ब्राह्मण के तो जैसे पांव के नीचे मिट्टी निकल गई। वह चुप हो गया। बाघ ने कहा, डरो नहीं, असल में बात यह है, हंस थे सो चल बसे, काग बने दीवान, जाओ ब्राह्मण घर अपने, शेर किसका यजमान। पता नहीं यह कौवा क्या पाप करा दे, अब तुम यहाँ मत आना। ब्राह्मण ने सोचा, जान बची सो लाखों पाए। फिर उसे अवस्था हुई तो उसने कभी उधर मुंह नहीं किया और ना ही कभी पत्नी ने उसके उधर जाने को कहा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। भक्तों, हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है। उस पर हमने कथा, कहानियाँ, आरती, मंत्र इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।